नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड 6 में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है परमपिता का दायित्व। 6 सितंबर 1978 को मैंने कौशिकी नृत्य की उद्भावना इन्वेंशन किया था। यह नृत्य व्यायाम और 22 रोगों की चिकित्सा दोनों ही है। यह महिलाओं के प्राय सभी रोगों और पुरुषों विशेषतः बालकों की बहुत सारी व्याधियों के लिए है अचूक रोगहरण। यह यकृत की अधिकतर व्याधियों की दवा है। महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करता है और बुढ़ापा आने को रोकता है। यह एक औषधि है। तांडव नृत्य जिसकी उद्भावना मैंने नहीं की बल्कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व सदाशिव ने किया था, संपूर्ण शारीरिक व्यायाम है जिसमें मस्तिष्क भी सम्मिलित है। मस्तिष्क के लिए बौद्धिक व्यायाम तो उपलब्ध है किंतु शारीरिक व्यायाम नहीं। तांडव वास्तविक रूप में मस्तिष्क के लिए एकमात्र शारीरिक व्यायाम है और सभी नृत्यों में यह सर्वोत्तम है, किंतु यह महिलाओं के लिए नहीं है। संस्कृत में तंडु का अर्थ कूदने की प्रवृत्ति। तुमने देखा होगा कि जब पारंपरिक ग्रामीण विधि के अनुसार धान से चावल तैयार किया जाता है तो धान और चावल उछलते हैं। इसी कारण चावल का नामकरण तंडुलम संस्कृत में हुआ है। तंडु में स्न प्रत्यय लगाकर बनता है तांडव, एक नृत्य जिसका प्रमुख अंग है कूदना, उछलना। यह नृत्य सदाशिव द्वारा साधकों की आध्यात्मिक प्रगति में सहायता देने के लिए शारीरिक मानसिक पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से उद्भावित किया गया था। सदाशिव की धर्मपत्नी ने ललित मार्मिक नृत्य की उद्भावना की थी जिसका तात्पर्य है अंतरात्मा की वाणी। कीर्तन के लिए जिस नृत्य का उपयोग किया जाता है वह यही ललित मार्मिक है। यह आध्यात्म साधक साधिकाओं की अंतर्वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। मुद्रा के माध्यम से अभिव्यक्ति इसकी प्रमुखता है। तांडव में कोई मुद्रा नहीं है। तत्कालीन शिष्यों और भक्तों में विचारणीय विषय हुआ था कि उन नृत्यों में किसको स्वीकार किया जाए। निर्णय यह हुआ कि उक्त दोनों ही नृत्यों को स्वीकार किया जाए और तांडव तथा ललित दोनों के संतुलन के आधार पर भारतीय संगीत का प्रणयन हुआ जो भारतीय आर्य संगीत के नाम से जाना जाता है। भारतीय संगीत 2 भागों में विभक्त है, आर्यावर्त शाखा और दक्षिणात्य शाखा। आर्यावर्त शाखा का प्रचलित नाम हिंदुस्तानी संगीत है और दक्षिणात्य शाखा का कर्नाटक संगीत। उक्त समन्वय के परिणाम स्वरूप भारतीय संगीत का प्रारंभ हुआ था। इसका प्रवर्तन सदाशिव द्वारा हुआ, इसीलिए वे नटराज नाद तनून देशम भी कहे जाते हैं। इस समन्वय से प्रथमतः उद्भूत हुआ ताल। तांडव का प्रथम अक्षर ता और ललित का प्रथम अक्षर ल। ताल भारतीय संगीत में एक सृष्टि। कीर्तन में ललित का उपयोग होना चाहिए। सार्वजनिक रूप में यह कीर्तन के लिए स्वीकृत नृत्य है। तांडव एक वीर भावात्मक नृत्य है। जीवन और मृत्यु के बीच एक संघर्ष। छुरा जीवन का प्रतीक है। यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रतीक है और नरमुंड मृत्यु का प्रतीक है जो तुम्हें नष्ट करना चाहती है। तुम मृत्यु के विरुद्ध अपने शस्त्र छुरा या त्रिशूल से युद्ध कर रहे होते हो और नियमानुसार दिन में यदि कोई चाहे तो नरमुंड के स्थान पर जीवित सर्प का और रात्रि में
प्रज्वलित मशाल अथवा डमरू का उपयोग कर सकता है। यही नियम है। इस प्रकार तांडव अस्तित्व के लिए, जीवंतता के लिए और स्वयं को संसार में प्रतिस्थापित करने के लिए अनंत संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। महाचक्र तथा अन्यान्य प्रवचनों में साधकों का विजय का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में जय और विजय दो समानार्थक शब्द हैं। जय का तात्पर्य है जीतना, विरोधी शक्तियों से संघर्ष में जीत जाना, किंतु अस्थायी रूप में। जब शत्रु पराजित हो जाता है तो तुम जयी हो जाते हो, किंतु दूसरे क्षण या दूसरे स्तर पर शत्रु पुनः जग सकता है और तुम हार सकते हो। किंतु विजय का तात्पर्य है शाश्वत रूप में जीत जाना, जब शत्रु पूर्ण रूप में विनष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक उपलब्धि किंवा प्रगति की प्रक्रिया में ज्ञानी अकेला रहता है और उसी प्रकार कर्मी, किंतु भक्त सदा परम पुरुष की गोदी संरक्षण में रहता है। वह अकेला कभी नहीं रहता। शास्त्रों में कहा गया है कि भक्त यह जानता है कि अपनी संतानों से परम पुरुष का संबंध दोनों ही प्रकार का है, ओत योग और प्रोत योग का। ओत योग क्या है? इस संसार की प्रत्येक सत्ता, सजीव और निर्जीव दोनों का संबंध उनसे प्रत्यक्ष सीधे सीधे है। एक कण किंवा घास का एक पत्ता भी उनके द्वारा उपेक्षित नहीं है। सभी उनके प्रिय संतान हैं। यही है उनका ओत योग। प्रत्येक सत्ता, सजीव या निर्जीव, परम पुरुष से सीधे जुड़े हैं और इसलिए कोई कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। यह परम पुरुष का दायित्व है कि वे अपनी संतानों की देखरेख करें। इस कारण एक भक्त विषाद रोग, मेलनकोलिया जन्य मानसिकता से कभी ग्रस्त नहीं होगा। तुम्हें ज्ञात ही होगा कि विषाद रोग का अर्थ है निराशा का अनुभव करना, असहाय अनुभव करना। मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। भक्तगण कभी इस दुर्बल मानसिकता का अनुभव नहीं करते, क्योंकि वे इसका अनुभव करते हैं कि वे सदा परमपिता के साथ हैं। किंतु ज्ञानी ऐसी व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं। तथाकथित बुद्धिमान व्यक्तियों, शिक्षित व्यक्तियों, ज्ञानी जनों में मानसिक व्याधियाँ, विक्षिप्तता पाओगे। भक्त इन जैसी व्याधियों से ग्रस्त नहीं होते। वे ऐसी मानसिक रुग्णताओं से ग्रस्त नहीं होते। उनकी जीवन यात्रा परम पुरुष की सुंदरतर सेवा की भावना से परिचालित होती है। यहाँ तक कि मुक्ति और मोक्ष भी उनका काम में नहीं होता। वे जानते हैं कि परमपिता उनके लिए जो भी करेंगे वही सर्वोत्तम होगा। वे उनसे कुछ मांगते नहीं, ना भौतिक, ना आदि भौतिक और ना मानसिक, क्योंकि वे जानते हैं कि वे स्वयं अपनी आवश्यकताओं के विषय में जितना जानते हैं उससे अधिक अच्छी तरह उनकी वास्तविक आवश्यकता के विषय में वे परमपिता अवगत हैं। 2 मास की आयु वाला शिशु अपनी आवश्यकता के विषय में कुछ नहीं जानता, किंतु उसकी माता जानती है। वह शिशु मात्र अपनी माता पर ही निर्भर रहता है। उसी प्रकार भक्तगण मात्र अपने परमपिता पर निर्भर होते हैं और इसीलिए परमपिता का अपने भक्तों के प्रति विशेष दायित्व होता है। मैंने पहले कहा है कि भक्तगण कभी किसी मानसिक व्याधि से ग्रस्त नहीं होते, न उन्हें मानसिक अवसाद ही होता है। यदि वे पापी भी हों तो भी। तुम जानते हो, सड़क पर चलते समय तुम्हारा शरीर और तुम्हारे वस्त्र धूल और गंदगी के संपर्क में आ जाते हैं। यही है वह अवस्था जिसे समाज में पाप कहा जाता है। तुम्हारा शरीर या वस्त्र धूल के संपर्क में आने से गंदा हो जाए
तो अन्य लोग हंस सकते हैं, उपहास कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे पिता तुम्हारा उपहास नहीं कर सकते। वे तुमसे घृणा नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर हंस नहीं सकते। वे तुरंत तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगे और तुम्हें साफ सुथरा बना देंगे। वे तुम्हारे वस्त्र धो देंगे और कहेंगे, मेरे पुत्र, सड़क पर चलते समय थोड़ा सावधान रहा करो। पापियों से भी परमपिता का ऐसा ही संबंध है। भक्त इस तथ्य से परिचित होता है। ज्ञानी और कर्मी कहेंगे कि प्रत्येक कर्म की समान और विरोधी प्रतिक्रिया होती है। यदि तीन प्रधान तत्व अपरिवर्तित रहें, यह बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक है। इसी कारण वे अन्य मानसिक व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वे पूर्व काल में कृत पाप कर्मों से भयभीत रहते हैं, किंतु भक्त जानते हैं मेरे पिता हैं ही, वे मुझे दंड दे सकते हैं। वे अवश्य ही मुझे सभी बंधनों और पापों से मुक्त कर देंगे। अतः भक्तगण सर्वदा भयमुक्त रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि भक्तगण अत्यंत चतुर व्यक्ति होते हैं। न केवल वे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बल्कि विदग्ध भी। इसी कारण मैंने कहा कि भक्तगण प्रथम श्रेणी के बुद्धिमान हैं। ज्ञानियों और कर्मियों के लिए धर्म का मार्ग कुटिल है, किंतु भक्तों के लिए सीधा। धर्मस्य कुटिला गति किसके लिए? ज्ञानियों और कर्मियों के लिए। क्षुरस्य धारा निशिता दूरतया दुर्गम पतस्तद कवियों वदंती। ज्ञानी कहेंगे कि यह खतरनाक पथ है। दुर्गम पतस्तद कवियों वदंती। वैदिक संस्कृत में कवि माने विद्वान व्यक्ति, न कि मात्र कवि, कविता करने वाला। लौकिक संस्कृत में कवि का अर्थ है कवि, कविता करने वाला। यह विद्वज्जन, यह ज्ञानी जन कहते हैं कि यह धर्म का पथ दुर्गम है। दुर्गम का अर्थ क्या है? जिस पर सरलता से चलना संभव नहीं है। किंतु भक्त के लिए यह पथ क्या है? सुखम अनंतम आनंदम। यह एक सीधा रास्ता है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसका अंत होता है परम पुरुष से अनंत मिलन में। अतः इसमें कुछ भी दुर्गम नहीं है, बल्कि यह अति सरल है, स्वाभाविक है। अतः तुम सबको मेरी राय यह है कि तुम अपने मैंपन में उनका अस्तित्व बोध करो। श्रुतियो विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये गतय सपंथा। अनेक शास्त्र अनेक बातें कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति क्या करे? किस शास्त्र को माने और किस शास्त्र को ना माने? कौन क्या है और कौन कैसा है? एक व्यक्ति बड़े संशय में रहता है, यह निश्चय करने में कि वह क्या करे या क्या ना करे। श्रुतियों विभिन्न, शास्त्रों के मतों में एक दूसरे से अंतर है। स्मृतियों विभिन्न, स्मृति अर्थात समाजशास्त्र, ये समाजशास्त्र भी एक दूसरे से भिन्न मत है। पूर्व काल में नारद संहिता, पाराशर संहिता थी, मनुस्मृति थी, और अब ये सभी स्मृतियाँ हिंदू कोडबिल द्वारा पक्षुत कर दी गई है। अनेक समाजशास्त्र है। एक सामान्य व्यक्ति क्या करे? पंडितगण, विभिन्न समाजशास्त्रों के प्रणेतागण एक दूसरे से भिन्न मत है। एक कहते हैं यह करो, दूसरे कहते हैं नहीं यह करो। कोई कहेगा उपासना करते समय पूर्व की ओर मुंह करो, कुछ कहेंगे नहीं पश्चिम की ओर मुंह करो। सामान्य व्यक्ति क्या करे? श्रुतियों विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। कोई एक भी मुनि ऐसा नहीं है जो दूसरे मुनियों से अभिन्न मत रखता हो। मुनि अर्थात बुद्धिवादी मनीषी। किंतु
न मुनि ही दुग्ध बालका मुनि संलीन मानस है। अर्थात तंत्र के अनुसार वे बुद्धिवादी मुनि नहीं हैं, वे तथाकथित पंडित या बुद्धिवादी मुनि नहीं हैं। वे वास्तविक रूप में न पंडित है न बुद्धिवादी मुनि संलीन मानस है। अर्थात वे जिसके मन परम पुरुष से मिलकर एकाकार हो गए हैं, जिसका मन परम पुरुष में संलीन हो गया है, वे ही मुनि हैं। जब नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, तो कोई क्या करे? इस उलझे प्रश्न का समाधान कैसे हो? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का अंतरतम स्वरूप, अंतर्निहित गोपन संकेत तुम्हारे ही मैंपन में छिपा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति में यह मैंपन, मैं बोध, मैं हूँ बोध ही गुहा कही जाती है। धर्म की आत्मा, परम पुरुष तुम्हारे इसी मैंपन में छिपे हैं। अतः उनको प्राप्त करने के लिए, उनको खोज निकालने के लिए अपने ही मैंपन में खोज करो, न कि यहाँ और वहाँ, न कि इस तीर्थ में और उस तीर्थ में। इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षो वरानने। पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है? शिव ने कहा, तामसजन, जो तमोगुण से परिचालित है, जो तमोगुणी प्रवृत्तियों से परिचालित हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीर्थ की तलाश में भटकते रहते हैं। संस्कृत में तीर्थम का अर्थ है वह बिंदु जो लौकिक जगत से पारलौकिक जगत को जोड़ता है। वह मिलन बिंदु, वह सामान्य बिंदु ही तीर्थ कहा जाता है। तीर्थस्तंभ इत्यर्थे तीर्थम, तीर्थस्तंभ का अर्थ है वह बिंदु जहाँ नदी का जल नदी के कूल का स्पर्श करता है। तो ऐसे तामसिक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में तीर्थ की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं। आत्म तीर्थम न जानन्ति, वे यह नहीं जानते कि वास्तविक तीर्थ उनकी आत्मा में ही है। कथम मोक्षो वरानने, वे कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यही शिव का उत्तर था। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गते सपंथा। महाजन का अर्थ है महतजन, और महतजन का तात्पर्य है भक्त। अतः साधक, एक अध्यात्म साधक को एक भक्त का अनुगमन करना है, ज्ञानी का नहीं, क्योंकि भक्त उस रहस्य को जानता है जिससे परम पुरुष का संपर्क प्राप्त होता है। वह जानता है कि उनसे कैसे प्रेम किया जाए और उनको कैसे संतुष्ट किया जाए। जब कोई उस परम पुरुष के संपर्क में आ जाता है तो वह विश्व का संपूर्ण रहस्य जान लेता है, क्योंकि परम पुरुष के सिवा विश्व के संपूर्ण रहस्यों का ज्ञान किसी अन्य को नहीं होता, चाहे वह ज्ञानी हो या कर्मी। चेन्नई, संध्या दर्शन, 4 दिसंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।